नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। आज का दिन बिहार के लिए अहम रहा। सुबह 7 बजे सीएमओ ऑफिस में सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा टाइप हो चुका था। फिर जदयू विधायक दल की बैठक ठीक 10 बजे शुरू हो गई। विधायकों से सहमति लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा का लिफाफा लेकर राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर बाहर निकले और लंबे अंतराल के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने महागठबंधन सरकार, खासकर राजद के बारे में सिर्फ इतना कहा कि हम उन लोगों के साथ सहज नहीं थे। इंडिया गठबंधन पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख सही नहीं है। मीडिया के सामने नीतीश कुमार की आज बोलती बंद हो गई थी और उनके पास कोई समुचित जवाब नहीं था। नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, क्या शपथ कब लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, वही लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया। तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। फिर अपने आवास पहुंचकर संजय झा को भाजपा प्रदेश कार्यालय भेजकर उनके विधायकों को भोजन पर बुलाने को कहा और वे वहां गए भी। खास बात यह कि भाजपा समर्थन पत्र तब तक नहीं मुख्यमंत्री को सौंपा जब तक वे अपने पद से इस्तीफा नहीं दे दिए। इस्तीफा देते ही नीतीश कुमार के सबसे मुखर विरोधी रहे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा ने घोषित कर दिया। पहला झटका भाजपा ने नीतीश को शपथ ग्रहण से पहले ही दे दिया। नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया था, जिसे भाजपा स्वीकार नहीं की। बाकी जदयू और भाजपा के विधायक जो मंत्री बनने के लिए रात से ही नया कपड़ा बनाकर मंत्री बनने का सपना लिए बैठे थे, उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों को लेकर भाजपा जदयू में पेंच फंसने की चर्चा शुरू हो चुकी है। इधर तेजस्वी भी मीडिया के सामने आकर बड़े ही शालीनता से अपनी बात रखी। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार को खड़ी खोटी सुनाने से बाज नहीं आए।
वाम दल भी नीतीश कुमार को अवसरवादी बताया। यहाँ से नया राजनीतिक दिशा तय करने की भी बात राहुल गांधी जी करेंगे। इसमें हम लोगों ने आदरणीय खड़गे साहब उपस्थित रहेंगे ही। महागठबंधन दल के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने आग्रह किया है, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, डी राजा जी को, सीताराम येचुरी साहब को, अभी के पहले तक हम लोगों ने नीतीश जी को भी आग्रह किया था, लेकिन वो जिस तरह का काम किए उससे पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। बिहार कभी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण में यहाँ के राजनीतिज्ञों की जो भूमिका रहती थी उस पर उन्होंने कालिख पोतने का काम किया है। ये हमेशा कहा करते थे कि ये लोग इतिहास बदल रहे हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। और आज अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी में चल रहा था उनका स्टेटमेंट कि हमको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उसी तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं। तो ये किस तरह के समाजवादी नेता हैं हमको पता नहीं चलता है। कैसे समाजवाद अवसरवाद में बदलता है, इसके उदाहरण वो पूरे देश में बने हैं। रविवार सुबह से शाम तक बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा देश भर में होती रही। मीडिया भी नीतीश के इस राजनीति को आज केंद्र में रखा। अधिकांश दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया दिन भर आती रही। प्रदेश भाजपा की नाराजगी को कम करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा खुद पहुंचे। अब देखना है कि नीतीश कुमार बिहार में और क्या गुल खिलाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव क्या नया खेला करने वाले हैं। सर नई सरकार बिहार में क्या सरकार है, क्या कहेंगे सर? नई सरकार पर क्या कहेंगे विजय जी? सर क्या कहेगा, नई सरकार बनी है? चलिए बधाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपको घर एक नई जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? सर एक नई थोड़ा सा आराम से सर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, अंदर आप शपथ शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और सभी शीर्षस्थ नेतृत्व को। और बिहार के अंदर बिहार की जनताओं के भावनाओं के अनुकूल एक वातावरण बदलने का, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाली मानसिकता से मुक्ति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी यादव कहने के अभी खेला बाकी है, तेजस्वी यादव कहने खेला बाकी है, तेजस्वी यादव कहने खेला भी बाकी है। वो खिलाड़ी है और अपने जिंदगी में खेल में सफल नहीं हो सके और उनका आगे का खेल भी सफल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो खिलाड़ी थे, खेल नहीं सके जी, अपनी जिंदगी के खेल में सफल नहीं हुए हैं और आगे के खेल में भी सफल नहीं। जवाबदेही मिली है, डिप्टी सीएम बन गए सर, उन्हीं का पद मिल गया है आपको। देखिए पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के प्रति जिम्मेवारी सेवा का भाव होता है, मेवा के लिए नहीं। नई सरकार बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई सरकार ही बिहार की सही सरकार है। 2020 में इसी सरकार को बिहार की महान जनता ने चुना था। आज उस सरकार के पुनः सत्ता में आने से बिहार की जनता बहुत प्रसन्न है। नई सरकार सही सरकार है। इसी के साथ में बिहार के लिए विकास का काम होगा? अब बिल्कुल होगा। एनडीए जब रही है बिहार में विकास का ही केवल काम किया है, तो एनडीए मतलब विकास, विकास मतलब एनडीए। प्राथमिकता है उसमें 40 की 40 सीटें हम सब जीतेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक ले जाएंगे। विकसित भारत कैसे बने, बिहार कैसे आगे बढ़े और भारत कैसे मजबूत हो, इसके लिए जिनका भी सहयोग मिलेगा उनको साथ लेकर हम चलेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अब विकास होगा? नहीं, देखिए विकास तो हम सब कर ही रहे हैं और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश और राज्य आगे बढ़ रहा है। हमारे विकास के मुद्दे पर जो साथ हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। यादव कहा है कि ज्यादा दिन की सरकार नहीं है।
अब देखिए राजनीतिक टिप्पणियों का जवाब। बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। रामेश्वर जी, नई सरकार बनी है, क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार की वापसी हुई है। देखिए, डबल इंजन की सरकार की वापसी है, बिहार में विकास की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, जो रुके हुए काम थे वो होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के, बिहार के बेटे को भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटों के लिए। तो इसलिए ये जो गठबंधन दोबारा बनी है वो अच्छा गठबंधन है। बिहार में काम और तेजी से बीजेपी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। ये पूछिएगा राजद के लोगों से। सिर्फ अभी भी जीतेंगे। तो आप नीरज बबलू हैं। नीरज जी, क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण तो अभी हो गया है, कुल कितने और चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया देखिए, जाएगा? नई सरकार बनी है, नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और उसका असर पूरे देश में दिख रहा है और उसी का बड़ा असर बिहार में हुआ है। ये पहला इफेक्ट बिहार में हुआ है और बिहार की सरकार भी जय श्री राम हो गई है। पहले भी थे, बीच में कहीं गए और फिर सर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे, जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। अभी 2 चीज़ हम बता देना चाहते हैं। एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, तो आज आपको इसकी घोषणा भी हम करते हैं। हो गया, पीछे हो जाइए। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक करके चाह रहे थे कि तेजी से, तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट कर रहा था। तो हमको पटना तक में मीटिंग बुलाए, अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका। अब तो मिल गई, तो फिर जहाँ थे